देख फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर कॉम्बिनेशन को जज मत करना, क्योंकि ये अभी मैंने नई टी शर्ट निकाली है अंदर से एंड मैंने कहा कि भाई चल पहन के देखते कैसे लगती है, बट हाँ बेकार लग रही है। देखो अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो इंडियन टेक ब्रांड्स है वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड मैंने बहुत दिनों से टेक की वीडियोस नहीं डाली थी, तो मेरा मन भी था एंड ये मेरे विश लिस्ट में पड़ी भी हुई थी, भाई मेरे को इस टाइप की वीडियो बनानी है कि जो इंडियन टेक ब्रांड्स हैं वो उस हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे जिनको रियली वे में काम करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग इंडियन का टेक ब्रांड्स बनाएं एंड उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। हम लोग रियली वे में अंदर से चाहते हैं कि भाई इंडिया का कोई टेक प्रोडक्ट हो, इंडिया के प्रोडक्ट्स निकले जिसको हम लोग परचेज करें। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में मिलते हैं जो इंडियंस नहीं प्रोड्यूस करें। लेकिन खासकर बात करें जब टेक मार्केट की, ये इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है। लाइक हम लोग बिलीव नहीं करते कि हम लोग इंडियन का कोई टेक ब्रांड पूरी तरीके से खरीद सके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिक्कत आती है ना कि भाई हमारे पास चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की डिवाइसेस नहीं है। एंड सेकंड थिंग की बात लेकर चले, भाई झूठ बहुत बोला जाता है कि भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इन दोनों की ही बात लेकर चलो ना तो दोनों ही मैं कहूँ बेकार है। अभी पूरी तरीके से हम लोग इतने कैपेबल हो ही नहीं सकते कि हम लोग पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकें। सिंपल सादी बात है। अब बात लेकर चलते हैं भाई जो टेक ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे लोगों ने ही चालू किया या फिर हम ही लोग जो दूसरे देशों में जाके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करा रहे हैं, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं। सो वह कैसा माल मसाला चल रहा है। खासकर बात करी जाए यूट्यूबर्स की, एंड जो यूट्यूबर्स के टेक ब्रांड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बवाल हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर जाते हैं सबसे बवाल वाले प्रोडक्ट की, भाई एनार्क वॉच। तुम लोगों ने सुना होगा, तुम लोगों ने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे होंगे ना, मैंने पास्ट में भी तुम लोगों को बता रखा है कि भाई कैसे वो वॉच थी, उसने कैसे कैसे परफॉर्म किया एंड ऑल्सो वो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाई एंड वो प्राइस बहुत ज़्यादा हायर साइड थी। इस बात को कंसीडर करके चलो। अब आगे बात लेकर चले ना, वो एनार्क वॉच इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती थी। भाई जिस प्राइस रेंज में वो लॉन्च कर रहे हैं वो साफ पता चलता है कि भाई वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ज़्यादा उनका फोकस था। सिंपल सादी बात है, प्रॉफिट मेकिंग की तरफ फोकस है। एंड ऑल्सो उन्होंने सबसे बड़ा झूठ पता है क्या बोला, या फिर मैं बोलूँ सच ही नहीं बोला। वो लोग बोलते थे ना हम लोगों ने पूरी तरह स्क्रैच से स्मार्ट वॉच बनाई है एंड इससे सिंपल सादा क्या मतलब निकलता था कि भाई उन्होंने वो स्क्रैच से बनाई है, सो मीन्स ऑफ इंडिया में बनी हुई है वो। सो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। बाद में जाकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और रोहित राज गुप्ता वाला वो केस तो हुआ ही और मैंने वो पॉडकास्ट में भी देखा था भाई, जो ट्रैक एंड टैक का पॉडकास्ट आया था ना इंग्लिश वाला शायद से, उसमें मैंने देखा था कि भाई जो गुस्सा दिख रहा था ना टेक बनर का, वो एकदम आंखों से दिख रहा था कि भाई वो रोहित राज गुप्ता पे कितना ज़्यादा बंदा गुस्सा है। चलो ये बात हो गई, इंडियन टेक ब्रांड्स उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड बात लेकर चले, जो मेरे को काइंड ऑफ अच्छा लगा, मिथ पैड के जो हेडफोन्स थे तुम लोगों को भी अच्छे लगेंगे। जो उसका डिज़ाइन था, जो उसकी ऑनेस्टी थी, उसने शुरू में बोल दिया भाई ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसको पता लग गया था अगर मैं ज़रा सा भी इस चीज़ को हाइड करूँगा ना, बाद में जाकर मुझे बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट होगा। ये चीज़ मुझे पसंद आई एंड ऑल्सो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। आई थिंक 2 या 3 हज़ार के करीब ऑफ उसके हेडफोन्स आ रहे थे, बट वो वायरलेस नहीं थे। सो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन वायर वाले थे एंड उस हिसाब से गेमिंग वाइब दे के जा रहे थे, क्योंकि गेमिंग के जो हेडफोन्स हैं वो वायर वाले ही आते हैं। सो दैट्स कूल, दैट्स बहुत ज़्यादा कूल लगे मुझे वो। और उस हिसाब से बोलूँ तो उसमें कमियाँ थी, ये कह सकता हूँ कि भाई कमियाँ थी, लेकिन प्राइस रेंज जो थी ना वो अच्छी तरीके से खेला गया कि भाई 2-3 हज़ार के हेडफोन्स आते हैं बेटर वाले, जिसके अंदर तुम लोगों को सराउंड साउंड देखने को मिलता है, 7.1 mm का जैक देखने को मिलता है। सो वो सब फीचर उसके अंदर थे एंड ऑल्सो माइक भी इंक्लूडेड था। तो ओके था कि भाई 2-3 हज़ार के हेडफोन्स आते हैं एंड आने को तो भाई 14-15 हज़ार के भी हेडफोन्स आते, बट जो प्राइस रेंज था, स्वीट पॉइंट था, वो अच्छे तरीके से टारगेट करा गया। भाई एनार्क वॉच की तरह नहीं लॉन्च करके भूल गए, सब चीज़ें बेकार कर दी। अभी भी अच्छे तरीके से वो मार्केट करा जा रहा है। एंड जो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टेक ब्रांड को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा भाई, वो बहुत बड़ा टेक ब्रांड है एंड ऑल्सो वो टेक ब्रांड ऐसा है ना कि उसके फ़ोन्स तुम लोगों ने कभी ना कभी इस्तेमाल करे ही होंगे अपने लाइफ में। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोमैक्स की। अब तुम लोग कहोगे भाई इतनी बड़ी कंपनी को इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि जो भी बड़े टेक ब्रांड्स थे, जो छोटे टेक ब्रांड्स थे, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी। अब बात करते हैं भाई बड़े टेक ब्रांड्स ने क्या गलतियाँ करी। देखो बड़े टेक ब्रांड्स ने ये करा ना कि उन्होंने शुरू में तो बहुत ज़्यादा मार्केट करा कि भाई उन्होंने चाइना से प्रोडक्ट बनवाए और यहाँ पर आके उसको ठप्पा लगा के बेचने लगे। गुड थिंग। लेकिन जैसे एक चाइनीज़ कंपनी को पता लगने लगा कि भाई इंडिया में हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं ठप्पा लग के, क्यों ना हम भी अपना एक फ़ोन निकाल दें उनसे सस्ते रेंज में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हम ही कर रहे हैं ना। सो उन्होंने ये सब चीज़ें अपनाई एंड वहाँ से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, मतलब उठा के लाने लगे, असेंबल करवाने लगे, क्योंकि बाद में प्रोग्राम्स आने लगे सब चीज़ों के एंड उनकी मार्केट टिक गई। भाई तुम लोग देख लो, ओप्पो को देख लो, वीवो को देख लो, वन प्लस को देख लो, और एक और टेक ब्रांड्स है बहुत बड़ा वाला, इन्फिनिक्स को देख लो, टेक्नो को देख लो। भाई ये सब टेक ब्रांड्स तुम लोगों को पता है भाई किसके हैं, चाइनीज़ कंपनी के। एंड इनके फ़ोन में ये नहीं कह रहा बेकार रहते भाई, हर बंदे के पास इनके फ़ोन्स रहते हैं। एंड अपने दूबे भाई के पास भी अपना ओप्पो का फ़ोन है, चला रहे हैं वो इतने सालों से घिस के। तुम लोग भाई सब्सक्राइबर तो बढ़वाओगे नहीं तो आईफोन वगैरह ले लें हम लोग सो हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज तो अपनाई पास्ट में कि भाई इस तरीके से कर लेंगे, सेलिब्रिटीज़ को हायर कर लेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे उनको, बट बाद में इन्होंने इनोवेशन पे, रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई भी वर्क करा ही नहीं। एंड जिन कंपनियों ने करा वो आज तक हमारे सामने टिकी हुई है, एंड जिन कंपनियों ने नहीं करा, नोकिया लाइक, भाई वो कहीं पर है बिजी।
एंड हम लोग को सीखना चाहिए लावा से। अभी भी वो कंपटीशन में टिका हुआ है एंड इनोवेशन पे इनोवेशन करा जा रहा है, बट उस लेवल की इनोवेशन अगर माइक्रोमैक्स भी करता तो हमारे सामने कंपटीशन भी रहता एंड वो इंडियन टेक ब्रांड भी बन के रह जाता, बट नहीं बना भाई, किस्मत ख़राब होती है। कलयुग पैसों की मुँह माया भाई। देखो मैंने उन सभी टेक ब्रांड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो मुझे लगे, जो मेरे नज़रिए में आया कि भाई ये टेक ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड इसका डिक्लाइन बहुत बुरी तरीके से हुआ एंड मैं सोचता था कि भाई ये टेक यूट्यूबर अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा, बट उस तरीके से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हो एंड कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे भी निकले लेकिन उस हिसाब से नहीं निकले कि हम लोग उसको कंसीडर कर सके एंड वो एक सस्टेनेबल ब्रांड है कि भाई उसी के नाम से चल रहा है, उसका मेन चैनल भाई इसी नाम पर चल रहा है कि भाई उसको वीडियोज़ बनानी है, उसको पैसे कमाने थ्रू दैट एंड उसका वो जो प्रोडक्ट्स है वो सेकेंडरी थिंग है, सो उस पर वो मेन फोकस नहीं करेगा। सो ये दिक्कतों की वजह से या फिर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, कलयुग की वजह से उन सब ने प्रोडक्ट को उस हिसाब से बेटर नहीं बना पाए एंड कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश करी। हैट्स ऑफ टू देम। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो कि भाई मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी, मेरे को जो चीज़ें बुरी लगी, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।